हेलो फ्रेंड्स, आज आपको यहाँ इंट्रो पार्ट देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। इसलिए सीधा शुरू करते हैं आज का सेशन। टॉपिक है आपका रवैया आपकी तकदीर लिखता है। देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं हालात सबके ही खिलाफ होते हैं, पर सब हारते तो नहीं हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती ही हैं, पर फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कोई हालात को बहाना बना लेता है और कोई उन्हें सीढ़ी बना लेता है। जिनका रवैया लड़ने वाला होता है उनके लिए बाधाएं दीवार नहीं रास्ता बन जाती हैं। जो खुद पर यकीन करता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड रास्ते खोल देता है। जिसका रवैया मैं कर लूँगा का होता है वही मंजिल तक पहुँचता भी है। दूसरी बात, मुश्किलें आपका इम्तिहान नहीं आपकी पहचान बनाती हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें आपकी सोच और आत्मबल को परखने आती हैं। आप गिरे तो क्या, उठे कैसे, ये ज़्यादा मायने रखता है। रवैया वही पहचान बनाता है जिससे लोग कहते हैं ये बंदा कुछ और ही मिट्टी का बना है। और ये पहचान बनती है आपके रवैये से। डर कर बैठेंगे या फिर डट कर खड़े होंगे, यही तो आपको तय करना है और यही है आपका रवैया। तीसरी बात, जो मुस्कुरा कर गिरा है वही असली खिलाड़ी है। हर गिरावट का सामना कोई कर सकता है, लेकिन मुस्कुरा कर करना ये कला नहीं, रवैया है। मुश्किलों में मुस्कुराना, टूटने के बजाय सीखना, यही जिंदगी जीतने का असली तरीका है। हर हार आपको हारने नहीं, मजबूत होने भेजी जाती है। और रवैया कहता है मैं गिरा हूँ, हारा नहीं हूँ। चौथी बात, शिकायतें करने से रास्ते नहीं खुलते, सोच बदलने से खुलते हैं। शिकायतें हालात को बड़ा बना देती हैं और सोच बदलाव की चाबी है। जब रवैया सकारात्मक होता है तब कांटे भी रास्ता नहीं रोक पाते। रोशनी मिलती नहीं है, रोशनी बनाई जाती है। अंधेरे में अपनी सोच को टॉर्च बनाइए। आपका नज़रिया ही तय करेगा कि आप रास्ता खोजेंगे या फिर यहीं रुक जाएंगे। पांचवी बात, जिनके पास रवैया होता है उन्हें हालात बदलने की ताकत मिलती है। कई बार हालात इतने बुरे होते हैं कि आप कुछ नहीं बदल सकते, पर एक चीज़ जरूर बदल सकते हैं, अपना नज़रिया। और यही रवैया आपको उसी हालात में वो रास्ता दिखाता है जो और किसी को नहीं दिखा। अंदर की आग बाहर के तूफान को बुझा सकती है, बस रवैया जिंदा चाहिए। हालात आपके आसपास हैं पर रवैया आपके अंदर है। छठी बात, जिंदगी वहीं से बदलती है जहां आप बोलते हैं अब बहुत हो गया। हर इंसान की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जब वो तय करता है अब मैं खुद के लिए जीऊँगा। यही मोमेंट रवैया बदलने का और अपनी कहानी फिर से लिखने का होता है। बदलाव बाहर से नहीं आता, वो अंदर से उगता है। जब आप थकते नहीं, जाग जाते हैं। ये वाक्य तब निकलता है जब आपका रवैया जागता है। सातवीं बात, हर हार के बाद दो रास्ते होते हैं, या तो टूटो या सीखो। रवैया तय करता है कि आप उस हार को अपनी किस्मत बना देंगे या अपनी ताकत। सीखने वाला कभी हारता नहीं, वो हर बार बेहतर बनता है। हार को मत कोसो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वो आपकी अगली जीत सिखाने आई है। रवैया तय करता है कि अगली बार आप बेहतर होंगे या फिर कड़वे बनेंगे। आठवीं बात, आप किस हाल में हैं ये उतना मायने नहीं रखता, आप किस हाल में सोचते हैं ये मायने रखता है। कई लोग महल में रहकर भी दुखी होते हैं और कुछ झोपड़ी में भी सुकून से। आपका रवैया आपकी दुनिया को परिभाषित करता है, हालात नहीं। सोच को ऊंचा रखिए, हालात खुद ब खुद नीचे लगने लगेंगे। रवैया ही सोच का केंद्र है। नौवीं बात, हालात को दोष देना आसान है, पर खुद को जिम्मेदार मानना आपको ताकत देता है। जब आप अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं तभी आपकी शक्ति शुरू होती है। रवैया कहता है मैं अकेला ही सही, पर बदलाव
मैं लाऊंगा। हालात बदलने का पहला कदम है खुद को बदलना। वो रवैया ही है जो इंसान को विक्टिम से विजेता बनाता है। 10वीं और अंतिम बात, रवैया वो बीज है जो या तो कांटे उगाता है या फिर फूल। हर दिन हर परिस्थिति में आप जो सोचते हैं वही बीज बोते हैं। अगर सोच में जहर है तो जीवन में दुख होगा, और अगर सोच में प्रेम, उम्मीद और साहस है तो जीवन महक उठेगा। रवैया ऐसा रखिए कि कांटों से भी गुलाब उगाएं। हर परिस्थिति में आपके अंदर का रवैया ही आपकी तकदीर की दिशा तय करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.